बोलिए वामन भगवान की जय। तो वामन भगवान देखिए, जब वामन भगवान कुछ बड़े हुए और राजा बलि के यहाँ देखिए जाते हैं, किस प्रकार जाते हैं। और राजा बलि यहाँ यज्ञ कर रहा है, तो उसका यज्ञ कितना चल रहा है, कितने यज्ञ हो चुके हैं राजा बलि के 99 यज्ञ। जब 99 यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं और शुक्राचार्य जी महाराज विचार कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि इसका 100वां यज्ञ तो पूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि जब हिरण्यकश्यप ने प्रण किया था कि मैं अपने हिरण्याक्ष जो मेरा भाई है उसका वध का बदला लूंगा, तो वो भी नहीं ले पाया। और ऐसा ही प्रण इसने किया, तो हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान जो विष्णु है, छलिया है, वो होने ही नहीं देगा। देखिए भगवान के भेष में वामन भगवान आते हैं और चलते हैं रास्ते में, को भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं और गा रहे हैं। भगवान का जब भजन करते हुए जा रहे हैं और राजा बलि के द्वार के पास पहुंचने के लिए किस प्रकार जाते हैं देखिए। राजा बलि ने भगवान की स्तुति भी की। अपन पूजा करते हैं तो कोई देवता की चौकी और आसन लगाई जाती है, कोई से भी देवता की पूजा करो तो चौकी आसन लगाते हैं और फिर मंत्र के माध्यम से उनको बुलाते हैं। मंत्र के माध्यम से क्यों बुलाते हैं कि ये अपना भाव है, और मंत्र जब बोलेंगे तो भगवान इस कलश में आएंगे और श्रीफल पर आएंगे और श्रीफल पर बैठेंगे तो हम पूजा करेंगे भगवान की। आज राजा बलि भी यहाँ संकल्प कर रहा है, पूजा कर रहा है। गणेश जी महाराज की सबसे पहले पूजा की और गणेश जी महाराज का पूजन किया। देवादिदेव महादेव का भी पूजन किया, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो भोले बाबा की भी चौकी लगाई जाती है। भोले बाबा का पूजन किया, ब्रह्मा जी का पूजन किया, विष्णु जी का भी पूजन किया, लक्ष्मी जी का भी पूजन किया। स्तुति गाने लगा भगवान की। जब स्तुति गाने लगा, क्योंकि जब भगवान का पूजन करते हैं तो भगवान की आरती करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। ऐसे ही भगवान की जब स्तुति की और विचार किया कि भगवान हमको वरदान दो कि मेरा 100वां यज्ञ सफल हो जाए। 100वां यज्ञ जब हमारा सफल हो जाएगा तो हम देवताओं को पराजित कर देंगे। वामन भगवान देखिए चलते हैं अपने भवन से, और जब भवन से निकलते हैं तो कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के द्वार पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और रास्ते में जाते हैं भगवान का भेष बनाकर, और किसको जा रहे हैं देखिए, भक्त को छलने के लिए रास्ते में जा रहे हैं। हाथ में कमंडल लिए हैं, हाथ में छत्र लिए हैं और राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। देखिए क्यों जा रहे हैं कि इसका 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। आज भी कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई कार्य हो रहा हो तो विचार करते हैं कि इनका कार्य कोई पूर्ण ना हो पाए, लेकिन भगवान की यदि कृपा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। रास्ते में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान जा रहे हैं और नारद जी का भजन कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य जी विचार कर रहे हैं कि पूर्ण आहुति जल्दी करो। राजा बलि को इशारा कर रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। देखिए हम और आपके बीच में वामन भगवान भी आपको दर्शन देंगे। सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोरदारी से। बोलिए वामन भगवान की जय। देखिए कितनी सुंदर झांकी आपकी समीक्षा आ रही है। भगवान अच्छा झांकी किस लिए लगाई जाती है कि जैसे झांकी दिखाते हैं तो ये लगता है कि साक्षात हमारे सामने भगवान खड़े हैं। और रास्ते में जा रहे हैं और राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचने का संकल्प वामन भगवान ने लिया है और राजा बलि के द्वार पर जाते हैं तो राजा बलि घबराता है। अरे ये प्रकाश किस चीज का हो रहा है? इतनी जोर से प्रकाश। अब तो शुक्राचार्य जी और घबराने लगे। हमको ऐसा लगता है कि कोई छलिया आ गया हमारे भक्तों को छलने के लिए, क्योंकि जब भगवान साक्षात भगवान आ जाएं तो कोई अंधेरा रह ही नहीं सकता है, वहां तो उजेला ही हो जाएगा। आज वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और राजा बलि से कहते हैं भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। देखिए भगवान भक्त के द्वार पर पहुंचते हैं, भिक्षा मांगते हैं। और राजा बलि के द्वार पर जब पहुंचते हैं, हे राजन मैं एक ब्राह्मण हूं, भगवान हूं, क्योंकि इस पृथ्वी का देवता ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण भूसुर है, भूसुर होता है ब्राह्मण, देवता होता है पृथ्वी का। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना उसका काम है। वो वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर कहते हैं हे राजन मैंने सुना है कि तुम बहुत दानी हो, हम तुम्हारे पास दान लेने के लिए आए हैं। कहिए महाराज, जब हमारे सामने समक्ष में भगवान खड़े हैं, फिर मैं ये चौकी और पटे सजा के कलश इनकी पूजा क्यों करूं? साक्षात जब प्रभु सामने खड़े हैं तो भगवान का ही पूजन करना चाहिए। आज राजा बलि से वरदान मांगते हैं। देखिए कैसे कह रहे हैं वामन भगवान कि पहले वरदान दो। वामन भगवान कहते हैं हमको 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग भूमि आप हमको दे दीजिए। जैसे राजा बलि से कहा तो राजा बलि हंसने लगा कि आप जितने छोटे हैं उतनी ही आपकी छोटी बुद्धि है। 3 पग भूमि मांगने के लिए आप आए हैं। अरे राजा बलि से तो महल, अटाई, सोने, जेवरात ये मांगते, 3 पग भूमि क्या मांगे? अरे राजा बलि, वामन भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान
भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, जगत में तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। राधे। तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जिन माता बहनों ने एवं भाइयों ने दान नहीं दे पाया है, कृपया वे उठ के आ सकते हैं और दान कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी